ए सौम्या, घर में सब इतने खुश हैं और इस खुशी के माहौल में तुम इतनी क्यों डल हो? हमारी हनीमून के लिए तुम खुश नहीं हो क्या? सब सही तरीके से होगा या नहीं, यही सोच के डर लग रहा है कृष्णा। अभी तक मेरा डर खत्म नहीं हुआ। मेरी बात सुनो सौम्या, पहले इस घर में मुझे भी कुछ कुछ बैड वाइब्रेशन जैसा जरूर लगता था, लेकिन जब से मैंने ये ताबीज पहना है तब से बैड वाइब्रेशन जैसे गायब ही हो गई है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सौम्या, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। अब हंसो। और हाँ, पापा, मम्मी और दादी 10 महीने के अंदर इस घर के लिए एक वारिस चाहिए ऐसा बोल रहे थे। अब ये सब तो तुम्हारे ही हाथों में है ना। एक शेर को जन्म देने वाली तुम प्यारी सी शेरनी हो। अब तो खुश हो जाओ। तुम भी ना कृष्णा। ए श्रवण, कितनी देर काम करोगे? जल्दी खत्म करो। हाँ जल्दी। क्यों भाई, काम खत्म हो गया ना? अरे तुम जल्दी जाओ, करो। जाओ हाँ, मैं कृष्णा ऊपर के रेडी रूम कर को रहा हूँ। डेकोरेट कर दो। जाओ। अरे सुनो जल्दी ना, जाओ। कृष्णा को हाँ? मंदिर जाना बता दिया ना? अरे नहीं बोला, अभी बोल देती हूँ। कृष्णा, कृष्णा, हाँ माँ, जरा नीचे आओ बेटा। आता हूँ माँ। हाँ, चलो आओ। पूजा के सामान के लिए फोन करके कह दिया है ना सबको? सबको बोल दिया है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ माँ, क्या बात है? कृष्णा, शांति हाँ। मुहूर्त से पहले अपनी ललिता अंबिके माता जी के मंदिर जाकर आना हमारे खानदान का रिवाज है। ओके। वहाँ जाकर तुम मन्नत मांगना कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। तो तुम अभी जा रहे हो ना बेटा? हाँ ठीक है माँ, मैं जाकर आता हूँ। मैं भी जाकर आती हूँ माँ। नहीं सौम्या, ये लड़कों का ही रिवाज है, कृष्णा को ही जाना चाहिए। तुम जाकर रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है सासू माँ। कृष्णा, अगर तुम कहो तो मैं साथ चलूं। किस लिए पापा? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। नहीं बेटा, बस वो हिफाजत के लिए ही कह रहा हूँ। पापा, मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर है और वो है गंगा माँ का श्राप, और उसके लिए मैंने ताबीज पहना ही हुआ है, तो अब वो डर भी नहीं रहा। अब मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत खुशी हो रही है बेटा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है माँ। सौम्या, तुम घर में ही रहना, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है जी। चलता हूँ पापा। हाँ हाँ। सुनिए, आप हाँ? अभी का काम देख लीजिए। हाँ? मैं दावत का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। सुबह की कहानी सुनकर जरूरी बात करना ही भूल गई। वो लड़की गौरी शिवा से कितना प्यार करती है। इतने साल दूर रहने के बाद भी शिवा की फोटो अपने पास रखकर उसकी अर्चना कर रही है। इस बारे में तो बात करना ही भूल गई मैं कांता से। जाकर उससे गौरी के बारे में पूछना पड़ेगा। बेटा थोड़ा जल्दी चलाओ ना। कांता, कांता, यही हूँ दीदी। कहाँ हो? किचन में हो क्या? हाँ। यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ दीदी? आप अभी तो गई थी और फिर से वापस आ गई। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। तुमने कहानी सुनाई ना, वो पूरी सुने बिना आधे में ही उठकर चली गई। घर जाने के रास्ते में आधी कहानी के बारे में सोच सोच कर मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई, इसीलिए उसी ऑटो में वापस चली आई। आपने तो मेरे भैया के बारे में पूछा, मैंने सब कुछ बता भी दिया। अब क्या बताऊं? तुमने अपने भाई के बारे में बताया और उनकी बेटी के बारे में बताया क्या? तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ पैदा हुए इसीलिए तुम्हारे लिए अर्चना कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन वो लड़की गौरी, उसने कहा कि बचपन में उसने शिवा को देखा था और आज भी वो शिवा की बचपन की फोटो अपने पास रखकर पूजा कर रही है। शिवा शिवा कहकर दीवानी हो गई है उसकी। तो क्या शिवा और वो मिल पाएंगे? अगर ये नहीं पता चला तो मेरा सिर फट जाएगा। चलो चलो।
मैं और मेरे भैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस प्यार को बरकरार रखने के लिए मेरे बेटे शिवा के साथ उनकी बेटी गौरी की आपस में शादी करने के लिए हमने फैसला लिया। इस बात के लिए पहली इच्छा जताने वाले मेरे भैया ही थे। मेरे भैया की लड़की जन्म ली तब उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़की ने जन्म लिया है। उन्होंने कहा तेरे बेटे के लिए उसकी बीवी ने जन्म लिया है। बच्ची थी तब से ही सबने उससे कहा कि माँ कह के पापा बोल के बुलाया करो। लेकिन मेरे भैया शिवा कहो जी कह के बुलाओ ऐसा कहते थे, और वही बचपन से ही उसके मन में बस गया था। बचपन से ही उसे जी जी बुलाकर उसके ऊपर जान छिड़कती थी। शिवा के लिए वो पागल थी। दोनों मिलकर स्कूल भी जाया करते थे, साथ में मिलकर खेलते थे। बचपन से ही उन दोनों का कोई और फ्रेंड ही नहीं था। गौरी शिवा की फ्रेंड और शिवा गौरी का फ्रेंड। जब छोटी थी तब गौरी खुल के बात किया करती थी। तभी एक दिन ए, बस करो। अरे संभल कर शैतानी बेटा। नहीं, रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ। सुनो बेटा जरा यहाँ आओ। यहाँ आओ बेटा। ए, चलो यहाँ क्या बैठो। तुझे खेलने के लिए मेरा ही बेटा हाँ। मिला है? बाहर जाके किसी लड़की के साथ खेलो। चलो बाहर जाओ जाओ। क्या कांता बुआ, हाँ? क्या अचानक मेरा बेटा कह रही हो? शिवा मेरा जी है और मैं इसके साथ कभी भी खेल सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी शादी जी के साथ करवा देना, नहीं तो मैं तुम्हें एक पंच लगाऊंगी। अरे समझ बस गई करो। ना? हाँ मेरी सबसे प्यारी बहू है तू। घर पर इतने प्यार से रहने वाले बच्चों को जुदा कर दिया गया। शिवा भी थोड़े दिन गौरी गौरी करके उसे याद करता रहा। फिर शहर की जिंदगी में दूसरे स्कूल में उसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। वो बचपन का खेल समझकर सब कुछ भूल गया। लेकिन वो गौरी अब तक कुछ भी नहीं भूली है। सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है दीदी, उसने उसे अपने मन में बसा रखा है। उसे देखने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन है। क्या कांता, ऐसी बहू होने के बावजूद उस देवयानी के साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हो तो? तुम्हारे हाथ में खरा सोना रखा हुआ है, फिर भी पीतल के पीछे भाग रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ दीदी, हमारे परिवार में जो भी परेशानियाँ हुई उसके बाद मेरे भैया मुझे माफ नहीं करेंगे सोचा था। मेरे पति की उस गद्दारी की वजह से मेरे भैया मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। गौरी छोटी थी तब से शिवा के बारे में ही सोचती थी, और अभी शिवा उसे भूल गया है, उसे याद तक नहीं करता। लेकिन इतने सालों बाद भी वो लोग अब भी मुझे और मेरे बेटे को मन में रखे होंगे। भगवान की कसम मैंने सोचा भी नहीं था। सच में कांता, कितने ही परिवारों की कहानी सुनी है, कितनी प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनी है मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसी कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम अपने भैया से नहीं मिल पाओगी ऐसा मत सोचो कांता। अभी शनिवार आने के लिए बहुत दिन बाकी हैं। अगले शनिवार जब तुम्हारे भैया आएंगे तब जाकर उनसे मिल लेना। तुम दोनों को मैं एक साथ देखना चाहती हूँ। जब तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक साथ देखूंगी तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आपने जो भी कहा बिल्कुल वैसा ही हो दीदी। अगर ऐसा हो गया तो आगे से मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। आओ आओ कृष्णा। नमस्ते सोमी जी। अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ सोमी जी। माँ ने कहा था तुम आओगे, इसीलिए सब कुछ रेडी करके रखा है। हाँ ठीक है। अच्छा, सारा पूजा हो गई क्या? हाँ पूजा तो हो गई स्वामी जी। नंबोदरी ने एक ताबीज पहनाया है, उसके बाद से मुझे कोई खतरा नहीं है। नंबोदरी बहुत शक्तिशाली है।
उनकी ताबीज जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम बहुत खुशी रहोगे। पूजा शुरू कर दें क्या? हाँ ठीक है स्वामी जी। कृष्णा जी। तुम अपने परिवार में सबसे अच्छे बेटे हो। तुम लोगों की मदद करते हो, उनको बहुत प्यार देते हो। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। माता जी सब देख लेंगी। तुम्हारा वंश खिलने वाला है। तुम्हें जमींदारी में पूरा गांव प्यार देगा। हमेशा सुखी रहोगे कृष्णा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते समय त्रिशूल के पास दिया जलाकर जाना। मंदिर की 3 बार परिक्रमा करना, ठीक है? चलता हूँ स्वामी जी। हाँ। अरे भाई भाई क्या हुआ भाई? ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, छोड़ो। ए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ए, क्यों आया तू यहाँ पर? ए, रास्कल, तू जानता है मैं कौन हूँ? जमींदार का लड़का हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? ए, चेहरा दिखा अपना, चेहरा दिखा। ए, कौन है तू? कौन है तू? क्यों आया यहाँ पर? बोल, बता कौन है तू? चंदे फेस दिखा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। रुक जा, रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। ए, रुक जा, रुक। कृष्णा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ए जी, सुनते हैं जी, आइए। क्या हुआ बेटा? कृष्णा, क्या हुआ? बताओ क्या ना हुआ? बेटा, क्या हुआ? बोल बेटा, क्या हुआ? बोलना बेटा, बोलना क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? अरे बोलना क्या हुआ? कृष्णा, क्या हुआ? अरे बोल बेटा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ
अरे बताता क्यों नहीं है? अरे कृष्णा, क्या हुआ? भैया, अरे बताओ ना। बोल कृष्णा। कृष्णा, क्या हुआ? अरे कृष्णा बोल ना। कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा, अरे बता ना क्या हुआ? रास्ते में मुझे किसने किया? एक आदमी ने मारा माँ। मारा? मारा तुझे? तुम्हें उसने मारा? कौन था वो? कौन था वो? जमींदार खानदान के आदमी को कौन ऐसे मार सकता है? बोल। तुम अभी मेरे साथ चलो, देखता हूँ कौन था वो। बोल बेटा, किसने तेरे ऊपर हाथ उठाया? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच के निकल गया। मैं उसे पहचान नहीं पाया। पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है। चेहरा छुपा कर मारा? आखिर वो कौन हो सकता है पापा? नहीं पता। हमारे घर के आदमी पर आखिर कौन हमला कर सकता है ऐसे? जैसे माँ, लगता है वो आदमी मुझे मारने के लिए नहीं आया था। शायद वो आदमी कोई चोर था। उसने मेरी चेन तोड़ी और भाग गया। कृष्णा, तूने जो ताबीज पहनी थी वो कहाँ है बेटा? हाँ जी, नंबूदरी की दी हुई ताबीज कहाँ है? लगता है वो झगड़े में कहीं गिर गया होगा माँ। अरे अरे, मैं जाकर उसे वापस लेकर आता हूँ, यही ठीक रहेगा। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? वो ताबीज लाने अकेले जाओगे? कुछ हो गया तो? इतना बेवकूफ मत बनो। ए जैसे माँ, उस ताबीज के बिना ऐसे नहीं रहना चाहिए। उसके बिना इसे जाने में खतरा है। माँ, ऐसे पागलों जैसी बात मत करो। ये ताबीज के बिना अकेले घर से बाहर आए, गंगा माँ ही ऐसा करवा सकती है ना? ऐसा क्यों कर दिया? ताबीज का ध्यान रखना चाहिए था ना। वो ताबीज आपके रक्षा के लिए ही था ना। आपको होशियार रहना चाहिए था। अरे मैं होशियार ही था सौम्या। उस पूरे झगड़े में मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश में लगा हुआ था। पता नहीं कब ताबीज गिर गया होगा। वो चेहरा ढक कर आया था ना, तो फिर वही लेकर के गया होगा। नहीं, वो सिर्फ चेन लेने ही आया था। ताबीज को उसने छुआ नहीं। फिर कैसे गया होगा? पापा, हाँ? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ये उस गंगा माँ का ही काम है। कृष्णा का हनीमून रखा है ना, उसी गुस्से में गंगा माँ ने ये काम कराया होगा। अरे गंगा माँ, कब मुक्ति दोगी? कब मुक्ति दोगी हमें आप? आप हमें चैन से जीने नहीं दोगी क्या? कब तक ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा हमें? कब तक? सौम्या, रो मत बेटी। सौम्या, माँ, अभी रोने का कोई फायदा नहीं है। हनीमून के लिए नंबूदरी का दिया हुआ टाइम करीब आ रहा है। अब क्या करना है पहले वो सोचिए। नहीं चाहिए, मुझे कोई हनीमून नहीं चाहिए। पहले कृष्णा की जान को कैसे बचाना है सोचिए। इनकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी जान चाहिए मुझे। ए जी, आप जल्दी से नंबूदरी को फोन करके बात कीजिए। जल्दी से उन्हें यहाँ आने को कहिए। हाँ ठीक है। गुरुजी, गुरुजी। हाँ, जमींदार के घर से फोन आया गुरुजी। आ गया। नमस्कार जमींदार जी। हाँ, जैसा मैंने कहा था वैसे ही चल रहा है ना? वो कृष्णा के हनीमून की तैयारी हो गई है ना? 10 महीने के बाद आपके घर में एक वारिस आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। नहीं ना मोदरी, यहाँ कुछ दूसरा ही मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ? शांति मुहूर्त से पहले कृष्णा को मंदिर जाने के लिए कहा था ना, उसकी रास्ते पर किसी से हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में उसका ताबीज कहीं गिर गया है। क्या बोला? ताबीज खो गया है क्या? हाँ ना मोदरी। जमींदार जी, आप क्या कह रहे हैं? इतनी लापरवाही भला कैसे हो सकती है? वो ताबीज कृष्णा की जान है। हाँ?